नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को विश्वास था कि नरेंद्र मोदी अपनी बात के पक्के हैं, वो अपना वचन निभाएंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि बात किसकी चल रही है। छात्र राजनीति के दौरान NSUI से कांग्रेस का झंडा उठाने वाले प्रमोद कृष्णम थे तो कांग्रेस में, लेकिन समय के साथ परिवर्तित विचारधारा में उनकी दूरी कांग्रेस से काफी हद तक बढ़ा दी। सनातन धर्म और अध्यात्म से जुड़े प्रमोद कृष्णम का भाजपा की तरफ आना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं थी, लेकिन अब वो आने वाले समय में कांग्रेस के लिए क्या मुसीबत खड़ी करेंगे, ये जरूर सोचने वाली बात है। राम, राष्ट्र और सनातन, इन तीन विषयों पर कल की पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम की विचारधारा कांग्रेस से बिल्कुल इतर रही और यही कांग्रेस से दूरी की वजह भी। साल 2016 में सपा शासनकाल में कल्कि धाम शिलान्यास पर रोक लगी तो इसके विरुद्ध लड़ाई में आचार्य को कांग्रेस का साथ नहीं मिला था। इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट तक अपनी बात रखने वाले आचार्य प्रमोद कृष्णम के लिए प्रदेश की भाजपा सरकार का कोर्ट में रुख नरम हुआ तो श्री कल्कि धाम की राह भी प्रशस्त हुई। नतीजतन प्रमोद कृष्णम राम, राष्ट्र और सनातन में रम गए और अब कल्कि धाम का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही हुआ। इस दौरान दिया गया बयान वायरल हो रहा है, वो पहले आप सुन लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, जब आपकी तरफ से एक ट्वीट आया तो सारे देश के लोग, सारी देश की मीडिया मुझसे लगातार 15 दिन ये पूछती रही कि क्या प्रधानमंत्री जी आएंगे। मेरे पास कोई उत्तर ना था, लेकिन एक उत्तर था। उन्होंने पूछा क्या उन्होंने कुछ लिख के दिया है। मेरे पास आपका लिखा हुआ कोई पत्र नहीं था। मैंने उस उत्तर में सिर्फ इतना कहा, जैसे शबरी को विश्वास था कि राम आएंगे, जैसे विदुर को विश्वास था कि कृष्ण आएंगे, जैसे हमारी आस्था का आधार है कि कल्कि आएंगे, वैसे ही आचार्य प्रमोद कृष्णम को यह विश्वास था कि नरेंद्र मोदी जी अपनी बात के पक्के हैं, अपना वचन निभाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय, भगवान कृष्ण के ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, अगर हम तीनों को एक साथ रख के जब हम इमेजिन करते हैं तो भगवान कृष्ण के भक्ति योग, कर्म योग और ज्ञान योग जब तीनों एक जगह मिलते हैं तो एक तस्वीर बनती है और वो तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। प्रमोद कृष्णम को आपने सुना, अब वे प्रधानमंत्री के गुणगान गाने से नहीं पीछे हट रहे। जैसा कि आप जानती हैं, केंद्र की राजनीति बिल्कुल अलग है। अब ऐसे में प्रमोद कृष्णम ने समय समय पर कांग्रेस के दिग्गजों को दुष्प्रवृत्ति की संज्ञा दी तो कभी अज्ञानी और अहंकारी तक कह दिया। राम से कांग्रेस की दूरी ने इस खाई को और भी ज्यादा बढ़ा दिया और आखिरकार हाथ का साथ ही 6 साल के लिए छूट दिया। इस निष्कासन को भी राम के वनवास से जोड़कर उन्होंने 14 साल की डिमांड भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से की थी। हालांकि अब उनका पूरी तरह से करार भाजपा से हो चुका है। हजारों की भीड़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 बार उनका नाम मंच से लिया, वैसे ही जैसे 42 साल पहले राजीव गांधी के साथ जुड़े थे। श्री कल्कि धाम के शिलान्यास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऐतिहासिक नगरी संबल की धरती पर बुलाकर आचार्य प्रमोद कृष्णम का राजनीतिक और सामाजिक कद तो बढ़ ही गया, संत समाज में भी उनकी प्रतिष्ठा बढ़ी है। कयास यही लगाए जा रहे हैं कि कल्कि धाम के शिलान्यास के बाद उनका अगला कदम भाजपा में शामिल होना, और इसके लिए वो इशारा पहले ही कर चुके हैं। उन्हें भाजपा से टिकट खोने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे लोकसभा चुनाव से पहले राजनीति कहां पर पलटी मारती है। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।